उनका स्टेटमेंट जो चलते रहता है, कोई नया स्टेटमेंट नहीं, हमेशा कुछ कुछ बोलते रहे। पहले भी कई बार उस तरह की बात बोलते रहे हैं और फिर दूसरे दिन उस बात से खुद पलटते भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मांझी जी इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको चाहिए सोच समझ कर बोलना। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में इन दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कड़ा प्रहार किया गया। बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जीतन राम मांझी को अपने शब्दों पर संयम रखने की जरूरत है। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे में आगे अब उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को गालियां दी, कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें जीतन राम मांझी की निंदा की गई है। क्या कुछ कहना है जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा का, आप पहले उनकी पूरी बातों को बिहार को आप लोग इस पे पहल करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे आंदोलन को? देखिए, अभी तो कोई आंदोलन की बात हम लोग करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में देख ही रही है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार जो भारत की चल रही है उसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, तो उनको निर्णय लेना है और सारी चीज़ों से लोग अवगत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो आंदोलन करने पर भी जनता दल यूनाइटेड निश्चित रूप से विचार करेगा। मांझी जी के बारे में क्या कहेंगे? मांझी जी के बारे में देखिए, कोई उनका स्टेटमेंट जो चलते रहता है, कोई नया स्टेटमेंट नहीं, हमेशा कुछ कुछ बोलते रहे। पहले भी कई बार उस तरह की बात बोलते रहे हैं और फिर दूसरे दिन उस बात से खुद पलटते भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मांझी जी इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको चाहिए सोच समझ कर बोलना। शब्द का कैसे प्रयोग किया जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस पर जरूर उनको देखना चाहिए, तब कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। अभी जिस तरह से उन्होंने कहा किसी जात का नाम लेकर के, यह तो कहीं से उचित नहीं है। एक सिस्टम है इस देश में हजारों साल से, जिसको हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, तो उस व्यवस्था के खिलाफ तो काफ़ी लोग रहे हैं और आज की तारीख में अगर सच पूछिए तो हमारी पार्टी भी उस व्यवस्था की पोषक नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस सिस्टम को जरूर हम ब्लेम करते हैं, उस सिस्टम के खिलाफ जरूर हम हैं, लेकिन किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इसलिए वैसा स्टेटमेंट कहीं से भी उचित किसी का भी हो नहीं। तो बिहार में लगातार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। अलग अलग पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का ये कहना कि जीतन राम मांझी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले भी कई तरह से विवादित बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड अब जीतन राम मांझी पे कोई एक्शन लेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं देखा गया। इससे पहले भी उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, हिंदू धर्म पर सवाल उठाए और अब एक बार फिर से वो ब्राह्मणों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ये सीधे सीधे गठबंधन पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार जीतन राम मांझी ने बोला है और उनकी तरफ से जो बयान है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक जो तीखे प्रहार है वो जीतन राम मांझी की तरफ से अपने सरकार पर किए जा रहे हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बातें रखी और उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया कि अपने शब्दों पर संयम रखने की जरूरत है। कुछ भी बोलने से पहले उन्हें यह जान लेना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसका कितना असर एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा और क्या जीतन राम मांझी को एक बार फिर से अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।